हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब भले चंगे होंगे। तो जी ये बात है अष्टमी वाले दिन, जिस दिन अष्टमी का कन्या पूजन किया गया था उस दिन की बात है। भाई ये मेरी किचन में इतनी भयंकर आग लगी कि मैं क्या बताऊँ आपको। बस समझ लीजिए कि बाल बाल बच गए हम। थोड़ी सी अक्ल से काम ले लिया, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड जो था वो काम आ गया, वरना तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। मतलब मैं शुक्र मना रही हूँ कि उस वक्त मैं भी घर में थी, रजत भी घर में था। हुआ क्या कि मोनिका जो है वो पूजा हो चुकी थी, वो मेरे को रजत को नाश्ता करवा रही थी। पूड़ियाँ सेक रही थी किचन में, मैं और रजत नाश्ता कर रहे थे पीछे बेडरूम में। तो जी ये हमें नाश्ता देके जब दोबारा पूड़ियाँ देने के लिए आई तो 5-6 पूड़ियाँ वहाँ पर थी। तो उसने कहा अभी मैं और नहीं बना रही हूँ, आप लोग खा लो, फिर बनाऊंगी, नहीं तो ठंडी हो जाएंगी। तो ये वहीं पे खड़ी होकर ना हमसे बात करने लग गई, और हमें भी नहीं ध्यान रहा कि भाई वहाँ कढ़ाई ऑन है। कढ़ाई ऑन थी और गैस जो है वो फुल फ्लेम पे था। तो जी तेल इतना गर्म हुआ कि उस तेल ने आग पकड़ ली। आग पकड़ ली, ऊपर कैबिनेट बने हुए थे वुडन, उसने आग पकड़ ली। तो वो सारी फ्लेम्स ऊपर छत तक इतनी तेज तेज, और जब हमें यहाँ टाइलों पे चमक नजर आई ना, चटर चटर करके आवाज आने लगी, तो वो एकदम मेरा मुंह रजत के मुंह से अरे लगता है आग लग गई। भागे हम लोग तीनों जने रसोई की तरफ। देखा तो जी ऐसे अलमारी पूरी यूं लपटें उठ रही जोर जोर से छत तक। मतलब इतनी तेज थी कि उसके पास से निकल के जाने में डर लग रहा था कि इससे पास से निकलें तो कहीं मतलब हम पे ना फ्लेम्स आ जाएं। तो जी थोड़े सा अक्ल से मतलब क्या ही बताऊं मैं कि बस थोड़ी सी अक्ल चल गई उस टाइम में। मैं फटाफट से साइड से जाके सबसे पहले मैंने वो जो पाइपलाइन की नॉब थी उसको बंद कर दिया। उसको बंद करने से क्या हुआ, तो तेल के नीचे जो फ्लेम थी गैस वाली वो बंद हो गई। वो बंद होने से वो फ्लेम जो है थोड़ी सी कढ़ाई वाली थोड़ी सी कम हो गई। तो मैंने उसके ऊपर फटाफट से एक ढक्कन ढक दिया। ढक्कन ढकने से ऑक्सीजन की सप्लाई कट हुई और वो आग बुझ गई, कढ़ाई वाली आग बुझ गई। फिर रजत ने वो कढ़ाई उठा के बाहर बालकनी में रखी और तब हमने कैबिनेट पे पानी डाल के वो आग बुझाई। अक्सर क्या होता है कि जब ऐसा कोई हादसा हो जाता है घर में, ऐसे तेल कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा अगर तेज़ गर्म हो जाता है ना तो आग पकड़ लेता है। ऐसे में कई बार क्या होता है, लोग यही सोचते हैं कि भाई आग लगी है तो पानी डाल के बुझा दो। तो मैं बता दूं, हर एक आग पर पानी नहीं डाला जाता है ना। बिजली की आग पर कभी पानी नहीं डाला जाता, मिट्टी या रेत डालकर बुझाई जाती है। ऐसे ही तेल में जब आग लग जाए कभी पानी नहीं डालना चाहिए। आपने देखा जब तेल गर्म होता है तो कैसे चटर चटर छींटे आते हैं। अगर आप पानी डाल देंगे ना तो वो तेल इतनी बुरी तरीके से उछटेगा कि वो जला भी देगा आपको, और वो तेल जहाँ जहाँ गिरेगा वहाँ वहाँ आग लग जाएगी। तो पानी कभी नहीं डालना, हमेशा उसको ढक देना चाहिए ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाए और आग अपने आप बुझ जाएगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना तो आग अपने आप बुझ जाएगी। तो जी बड़ी मुश्किल से हमने उस दिन वो आग बुझाई। अभी दिखाती हूँ मैं आपको मेरी किचन का क्या हाल हुआ था। फिर उसके बाद हमने जो है वो अलमीराज जो है अब तो खैर रिपेयर करा ली, भगवान की दया से नुकसान भी ज़्यादा नहीं हुआ था। लकड़ी नहीं जली थी, सिर्फ ऊपर का जो सनमाइका था ना वही जला था। और उसके बाद फिर उसको मैंने रिपेयर कराया। एक बार तो मैं घबरा गई थी, मैंने कहा भाई तो लंबी चौड़ी चपेट में आ गए हम, जो नुकसान हुआ सो अलग, और अब जो दोबारा से वो सब बनवाना पड़ेगा सो अलग। तो चलिए दिखाती हूँ आपको क्या हुआ था उस दिन, मतलब कहाँ तक पहुँच गई थी। ये देखिए गैस के ऊपर जितनी अलमारी थी ना, ये देखिए पूरी जल गई। ऊपर तक काफ़ी फ्लेम्स पहुँच गई थी, लेकिन फिर भी ये कि बहुत बचाव हो गया। ये शुक्र है कि किसी के चोट नहीं लगी। चीज़ का क्या है, चीज़ तो फिर भी दोबारा बन जाएगी। करवाया फिर इसके बाद हमने, बस ये है कि नुकसान थोड़ा ही हुआ, चीज़ का ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि मेन जो लकड़ी थी ना वो बच गई, सिर्फ सनमाइका जल गया था। तो उसके बाद मैंने फिर ये इसको इस तरीके से बनवा दिया, क्योंकि दोनों साइड की जो अलमीराज थी ना वो बिल्कुल ठीक थी, उनमें कुछ नहीं हुआ था। ये देखिए ये बिल्कुल ठीक थी। तो और इसके साथ में जो है वो भी बिल्कुल ठीक थी, सिर्फ बीच वाला पोर्शन जला था। तो हमने बीच वाले पोर्शन में ना कंट्रास्ट में सनमाइका लेके और वो लगवा के उसको करवा दिया, वो भी डिज़ाइन बन गया। तो देखा आपने
कितना मतलब जल गई थी अलमारी बुरी तरीके से। फिर हमारे एक हैं कारपेंटर, पहले से भी काम उन्होंने हमारे यहाँ किया हुआ है, उनको बुलाया मैंने फ़ोन करके, उसने देखा। वो तो मैंने खैर लकड़ी को पहले ही हाथ लगा के दबा के देख लिया था कि लकड़ी तो नहीं जली है, तो मुझे हो गई थी छोटी कि लकड़ी नहीं जली है, सिर्फ ऊपर का सनमाइका जला है। तो जी कभी भी ऐसा हादसा देखिए, कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। पहले तो ये ध्यान रखें कि गैस पर ऐसे तेल चढ़ाकर उसे छोड़कर ना जाएं। बाई चांस जाना पड़े तो फ्लेम को सिम पे करके जाएं। दूसरा, अगर खुदा ना खास्ता अगर वो तेल आग पकड़ लेता है तो कभी उस पर पानी ना डालें, हमेशा उसको ढक दें किसी थाली से, ऐसे बर्तन से जो उसको पूरा कवर कर ले, क्योंकि कहीं से भी ज़रा सी भी हवा जाएगी ना तो वो बुझेगी नहीं आग। उसको दबा दें और ज़रूरत पड़े तो उसके ऊपर कोई वेट रख दें, जैसे चकला वगैरह या कोई किचन में होता ही है पत्थर का चकला, वो रख दें उसके ऊपर, पूरे तरीके से आग बुझ जाएगी जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और फिर उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए थोड़ा, या किसी मोटे कपड़े से उस बर्तन को पकड़कर खुली जगह में रख दें ताकि ठंडा हो जाए वो। और फिर आग को पानी डालकर बुझाएं। एकदम से उस तेल के ऊपर पानी नहीं डाल दें, वरना वो बहुत बुरी तरीके से आपको जला भी देगा और जहाँ जहाँ वो जाएगा ना तेल, सब जगह आग लग जाएगी। तो थोड़ी सी समझदारी से काम लीजिएगा। कभी भी अगर ऐसा कोई हादसा आ जाए, पैनिक कभी नहीं करना, क्योंकि मैं शुक्र मना रही हूँ कि उस दिन घर में ही थी। अगर कहीं मोनिका अकेली होती तो ये हैंडल नहीं कर पाती, ये घबराहट में पक्का वहाँ पानी डालती। तो उस दिन मैंने भी इसे समझाया, उनका बेटा पीछे से कभी भी ऐसा हो जाए तो कभी भी घबराना नहीं और बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचना कि क्या करना है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो उसको एक लाइक दे दीजिएगा और कर लीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मैं आगे भी ऐसी छोटी मोटी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। अगली वीडियो तक के लिए ढेर सारे प्यार के साथ रेखा सिंह का बाय बाय।